आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बिफोर नाइट फॉल्स। ये एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जो हाल ही में रिलीज हुई, जिसका कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है। कहानी की शुरुआत हमें 3 दोस्तों को दिखाते हुए होती है जिनका नाम तालिया, अहमद और इरलन है। ये तीनों नीना नाम की लड़की की मेंटल कंडीशन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने और रिसर्च के लिए नीना से मिलने आए थे और इसकी परमिशन उन्होंने नीना की ग्रैंडमा को कुछ पैसे देकर पहले ही ले ली थी। तीनों नीना के घर पहुंचते हैं, जहां पहुंचने पर उन्हें नीना नजर आती है जिसके सर पर बाल भी नहीं थे और वो देखने में बहुत क्रीपी लग रही थी। तभी वहां नीना की ग्रैंडमा आ जाती है जो उन लोगों का स्वागत करते हुए उनका कमरा दिखाती है। फिर तालिया डॉक्यूमेंट्री शूट करने लगती है जहाँ वो बम्बू से बने हाउस के बारे में बताने लगती है कि नीना को रात में यहाँ रखा जाएगा और मॉर्निंग होने पर ही बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि रात होने पर नीना बहुत एग्रेसिव हो जाती थी और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए उसे अलग से बाहर बम्बू हाउस में रखा जाता है। रात होने पर तीनों अपने कमरे में आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट्री शूट करने लगते हैं। नीना की दादी उसे खाना खिलाने चले जाती है, जहाँ हमें नीना की ग्रैंडमा को उसे खाना खिलाते हुए दिखाया जाता है, जो देख तालिया ग्रैंडमा की हेल्प करने चले जाती है, जहाँ ग्रैंडमा तालिया से बताती है नीना को आत्माओं ने पोजेस कर लिया है क्योंकि उसने बचपन में रोड पर पड़े बम्बू ट्री को क्रॉस कर लिया था, जिस दिन से उसकी हालत ऐसी हो गई। उन लोगों का मानना था कि बम्बू की ट्री में आत्माओं का बसेरा होता है और हमें कभी भी नीचे पड़े बम्बू ट्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए, वरना उस ट्री में बस रही आत्मा क्रॉस करने वाले इंसान को पोजेस कर लेती है। इसी तरह आत्माओं ने नीना को भी पोजेस कर लिया है, जो नीना को हर रात टॉर्चर करते हैं। तालिया ग्रैंडमा से पूछती है, आप लोगों ने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया? जिस पर ग्रैंडमा बताती है, मैंने काफी सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी नीना की बीमारी को समझ नहीं पा रहे। वो लोग भी कंफ्यूज हैं कि नीना मेंटली सिक है या नहीं। मैंने कई तांत्रिकों को भी दिखाया, वो लोग कहते हैं नीना को उसके पूर्वजों की आत्मा ने पोजेस कर लिया है और वो हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं। बाद में मैंने थक कर नीना को उसकी हालत पर छोड़ने का फैसला किया। वहाँ से जाने के बाद हम तालिया और अहमद को बात करते हुए सुन पाते हैं, जहाँ तालिया अहमद से कह रही थी, यहाँ की प्रॉब्लम है कि यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं, जिस वजह से नीना का ये हाल है। तभी इरलन उनकी बात रोकते हुए कहता है, इस ब्रह्मांड में हर चीज किसी न किसी सुपरनेचुरल पावर की वजह से चल रही है। जिस पर तालिया इरलन से कहती है, तुम एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, तुम ऐसी बम्बू ट्री वाली फालतू बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो? जिस पर इरलन कहता है, ये सब फालतू नहीं है, ये सब हकीकत है और ये सुपरनेचुरल पावर हमारे चारों तरफ है। जो सुन तालिया इरलन को ताना मारते हुए कहती है, तो हम यहाँ रहस्यमय ताकतों को जानने आए हैं या रिसर्च करने आए हैं। जिस पर इरलन कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब बात फालतू लगेगी, बट जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम जीवित हैं, सब एक रहस्य है। काफी देर बहस करने के बाद तीनों सोने चले जाते हैं। रात में अहमद और इरलन सो जाते हैं, बट तालिया अभी भी सोई नहीं होती है और वो अभी भी शूट कर रही थी। तभी तालिया को ऐसा महसूस होता है कि कोई नीना की झोपड़ी में घूम रहा है। तालिया डोर पर बने छेद से अंदर झांकती है, जहाँ उसे कोई स्पिरिट दिखाई देती है, जो देखकर तालिया डर कर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तालिया ग्रैंडमा से पूछती है, क्या आप रात में नीना के साथ उसके झोपड़े में थे? जिस पर ग्रैंडमा मना कर देती है। फिर तालिया ग्रैंडमा से पूछती है, नीना को बम्बू हाउस में क्यों सुलाया जाता है, यहाँ अपने कमरे में क्यों नहीं? जिस पर ग्रैंडमा बताती है, ऐसा करने को हमें तांत्रिक ने कहा है, क्योंकि बम्बू ट्री से बने घर में और नेचुरल सॉइल पे पूर्वजों की आत्मा उसे टॉर्चर नहीं करती है। उस घर में आत्माओं को शांति रहती है, जिस वजह से नीना भी शांत रहती है, वरना रात में वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है। उसके बाद तालिया की नजर बाहर बैठी नीना पर जाती है, जो चींटियों के साथ खेल रही थी, जो देख तालिया नीना से बात करने लगती है और पूछती है, तुम क्या कर रही हो? जिस पर नीना रिप्लाई करती है, चींटियां कितनी अच्छी क्रिएचर है, वो लोग सब मिलकर काम करते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, ना ही वो अपने जीने का तरीका बदलते हैं, और वही इंसान पल भर में बदल जाते हैं और एक दूसरे को ही परेशान करते हैं। ये सब बात सुनकर तालिया बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि नीना, जो कि मेंटली इल है और उसने अपनी हाई स्कूल भी पूरी नहीं की, वो लड़की ऐसी बात कैसे कर सकती है। बाद में तीनों तालिया और नीना के बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है उस टेप में नीना की जगह किसी ओल्ड लेडी की आवाज आ रही है, जिससे वो तीनों बहुत शॉक हो जाते हैं। तभी अहमद देखता है नीना बकेट लेकर कहीं जा रही है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग नीना का पीछा करेंगे और दूर से उसकी वीडियो शूट करेंगे। वो लोग देखते हैं कि नीना बकेट में पानी भर के बम्बू ट्री में डाल रही है। ये सब वो लोग शूट कर रहे होते हैं कि अचानक नीना वहाँ से कहीं गायब हो जाती है। इसलिए तीनों नीना को चारों तरफ
तरफ ढूंढने लगते हैं लेकिन नीना कहीं दिखाई नहीं पड़ती, जिससे तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि नीना को सूरज डूबने के पहले बम्बू हाउस में जाना होता है। बट नीना अभी भी वहीं कहीं जंगल में थी। नीना को ढूंढते हुए अंधेरा हो जाता है, तभी उनको नीना जंगल में कहीं जाते हुए दिखाई देती है और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि नीना हवा में उड़ रही है। वो देखकर वो लोग डर के भागने लगते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद नीना उन्हें एक बार फिर से नजर आती है और वो लोग फिर से उसे शूट करने लगते हैं, जिस पर नीना उनको देखकर हंसते हुए अपने सर के बाल उखाड़ लेती है। जो देख तीनों सब छोड़ छाड़ के वहाँ से भागते हैं, जिसमें किसी पेड़ से टकराकर तालिया के सिर पर चोट लगती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि तालिया के पीछे कोई स्पिरिट भी है जो उसका पीछा कर रही है, जिससे तालिया डर के वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ इरलन और अहमद तालिया को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ उन्हें तालिया पत्तों के बीच बेहोश दिखाई पड़ती है और वो लोग देखते हैं तालिया के जख्मों पर किसी ने मेडिकेशन किया है। वो लोग तालिया को संभालते हुए ग्रैंडमा के घर ले जाते हैं। तीनों बहुत कंफ्यूज थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। वापस आने पर तीनों को पता चलता है नीना अपने बम्बू हाउस में ही सो रही है, जिससे वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग नीना के पास जाते हैं और उसे कहते हैं आज रात हम तुम्हारे साथ ही रुकेंगे, जिस पर नीना सिर हिलाते हुए उनका रिप्लाई करती है। रात होने पर तीनों नीना के साथ उसके कमरे में चले जाते हैं, बट थोड़ी देर बाद नीना पोजेस हो जाती है और उसके मुंह से अजीब सा लिक्विड निकलने लगता है, जो देखकर तीनों को वॉमिटिंग जैसा लगने लगता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद तीनों बात करते हैं कि नीना का कोई ना कोई इलाज जरूर होगा, हमें उसका इलाज ढूंढना है। उसके बाद अहमद और रिलन सो जाते हैं, बट तालिया अपने मॉनिटर पर नीना को मॉनिटर करने लगती है। उसी बीच उसकी आंख लग जाती है। तभी हम किसी स्पिरिट को नीना के रूम में घूमते हुए देखते हैं, जो अचानक नीना के पास आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो स्पिरिट नीना से कुछ कहना चाह रही है। मॉर्निंग में हारून नीना को उसके कमरे से बाहर निकालने आता है, जिसके साथ तालिया और उसके फ्रेंड भी जाते हैं और उसे बम्बू हाउस से बाहर लेकर आते हैं, जहां हम देख पाते हैं रात भर बंधे रहने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाती, जिसे सहारा देकर बाहर लाना पड़ता है। बाहर आकर नीना किसी तरह का रिचुअल करने लगती है, जिसे तालिया देखने लगती है। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर जाती है, जहां लिखा हुआ था ये धरती इंसानों की नहीं है, मानो उन लोगों को जैसे कोई मैसेज देना चाह रहा हो। तालिया को वहाँ देखकर ग्रैंडमा उसे बताती है नीना अक्सर ऐसे ही घंटों सर्कल में बैठकर कोई रिचुअल करती है और नीना ने ग्रैंडमा से कहा था कि वहाँ उसे उसके पूर्वजों की आत्मा भी मिलने आती है। ग्रैंडमा से बात करने के बाद तालिया इरलन और अहमद के पास चले जाती है, जहाँ वो लोग बात करते हैं कि ये सब कोई और कर रहा है या कोई घोस्ट कर रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी नीना दूर खड़ी होकर तालिया को बुलाती है और उसे अकेले आने को कहती है। तालिया नीना के पास जाती है और नीना उसे कहीं ले जाती है। रिटर्न आने पर तालिया बहुत घबराई हुई थी, जिस पर इरलन और अहमद तालिया से पूछते हैं क्या हुआ। जो सुनकर तालिया बताती है नीना ने उसे उसके पूर्वजों की कब्र दिखाई और वो कब्र से बात भी कर रही थी, जो इरलन और अहमद को मजाक लगता है। सूरज डूबने के पहले नीना को हारून बम्बू हाउस में बांध कर चले जाता है। तालिया नीना को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रही थी। तभी वो देखती है कोई स्पिरिट नीना को खोल रही है, जिसे देख तीनों नीना के पास जाते हैं, जहां नीना दीवार की तरफ फेस करके बैठी थी। अचानक अंधेरा होता है और हम देखते हैं नीना के प्लेस पर तालिया वहां बंधी हुई थी। तभी अहमद की नजर नीना पर जाती है, जो घर के बाहर चली गई थी। अहमद नीना का पीछा करता है, जहाँ वो देखता है नीना के साथ किसी ओल्ड लेडी की स्पिरिट भी है, जो देखकर अहमद डर के वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद तालिया और इरलन वहां आ जाते हैं और वो लोग अहमद को वहां बेहोश पाते हैं। अहमद उसके साथ हुई घटना के बारे में उन लोगों को बताता है कि मैंने किसी ओल्ड लेडी की स्पिरिट को देखा था नीना के साथ। वो लोग अहमद को संभाल कर बम्बू हाउस में चले जाते हैं, जहां उनकी नजर नीना की ग्रैंडमा पर जाती है, जो बम्बू हाउस में नीना को खाना खिलाने जा रही थी। वो लोग ग्रैंडमा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रैंडमा के दरवाजा खुलने पर वो देखते हैं नीना वहीं बैठी है, जिसे देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। तभी नीना उनसे क्रीपी तरह से हंसते हुए कहती है तुम्हें ऐसा लगता है इंसान एकदम परफेक्ट प्राणी है। नेक्स्ट मॉर्निंग तालिया ग्रैंडमा से कहती है नीना को कितना सफर करना पड़ रहा है और वो कितने सालों से ये सब झेल रही है। आई थिंक हम लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं। उसे ऐसे जानवरों जैसा बांध कर नहीं रखना चाहिए, उसे भी आजादी से रहने का अधिकार है। शायद पूर्वजों की स्पिरिट हमें यही संदेश देना चाह रही है कि नीना के साथ ऐसा गलत हो रहा है, हमें उसे भी नॉर्मल इंसानों जैसा ट्रीट करना चाहिए। रात में हम देखते हैं
नीना को भी नॉर्मल इंसानों जैसा फ्री छोड़ दिया गया है और बम्बू हाउस को भी तोड़ दिया गया है। अब नीना भी हमेशा फ्री रहेगी और वो आजादी से घूम सकेगी। वो भी दिन और रात को बदलते हुए देख सकेगी। कहानी के लास्ट में हमें ये मैसेज दिया जाता है, दुनिया में लाखों ऐसे मेंटल इल लोग हैं जिनके साथ हम जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं और अंधविश्वास के कारण हम उनके मानव अधिकार को भी छीन लेते हैं। यही मैसेज देकर ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।